नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और बात करते हैं झारखंड पुलिस की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। झारखंड विधानसभा परिसर आयोजित एक समारोह में 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहनों का वितरण किया गया। सीएम ने दावा किया कि 25 साल पूरे कर चुके झारखंड के सफर में पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये रिपोर्ट देखिए। हाईटेक, अब जर्जर गाड़ियों से मिली मुक्ति। सीएम की सौगात, चुस्त होगी पेट्रोलिंग। अब राज्य की थानों में नई चमचमाती गाड़ियां दिखने लगी हैं। पुलिस को जर्जर गाड़ियों से मुक्ति मिल गई है। पुलिस गश्ती जीप को धक्का देती नहीं दिखेगी, क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को बड़ी सौगात दी। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 12 अत्याधुनिक नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया और 636 पेट्रोलिंग वाहनों और 849 दोपहिया वाहनों को थानों को सौंप दिया। हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाएं। उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ी भी हैं। नए थाने भवनों का शिलान्यास रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, गुमला, चतरा और दुमका जिलों में किया गया है। इन पर राज्य सरकार करीब 19 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आने वाले समय में राज्य में एक बेहतर सर्विलांस व्यवस्था स्थापित होगा, जहां अपराधी भी घटना करने से पहले 2 मिनट जरूर ये सोचे कि घटना करने के बाद उसका अंजाम कितना बुरा होगा। सरकार का दावा है कि इन वाहनों से अपराध पर लगाम लगेगी और जनता को सुरक्षा का बेहतर एहसास होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज इलाकों तक पहुंच अब आसान होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, रांची से बड़ी खबर है। सीआईडी साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक्शन लिया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घाटशिला और कदमा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। आरोपी रोहित कुमार जैन, संजीव कुमार मिश्रा और लोकेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की गई थी। 38,62,982 रुपए की ठगी का यह मामला है, जिसमें पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देखिए, बड़ी खबर बोकारो से है, जहां प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर धमकी दी है। और ये दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया में बीएमडब्ल्यू कंपनी के प्लांट निर्माण कार्य के संचालक सुरेश सिंह को वीडियो जारी कर धमकी दी गई है, जिसमें रंगदारी की मांग की गई है और कार्यस्थल पर 2 बम विस्फोट की बात कही गई है। हालांकि पुलिस जांच में बम धमाकों की सूचना गलत पाई गई। फिलहाल इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि धमकी संबंधी मैसेज की जांच की जा रही है। खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोकिमपुर पंचायत के सरकंडा गांव में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। दोनों गुरुवार की शाम से लापता थे। गांव के लोगों ने गंगा नदी के किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल देखे तो परिजनों को इसकी सूचना दी। देर रात तक पुलिस की मौजूदगी में खोजबीन करने के बाद भी बच्चों का पता नहीं चल सका था। अगले दिन शुक्रवार की सुबह एक बच्चे का शव गंगा नदी में तैरता दिखा। एक बच्चे का शव मिलने की सूचना मिलते ही गंगा तट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद गोताखोर की मदद से दूसरे बच्चे का शव भी गंगा नदी से बरामद कर लिया गया।
दादा बोला दिया, जब हम लोग बाहर में रहते थे भैया, दादा बोला कि चौपट कर दिया, नए आने की यहाँ तैयार थे। बाहर में कहाँ रहते थे? कल्याण रहते थे। देखिए, चतरा से बड़ी खबर है। जोरी थाना क्षेत्र स्थित संघरी घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। चतरा गया मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित कंटेनर पलटने के बाद पीछे से आ रहे करीब 6 हाईवा ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर जोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाया। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। एलजेपी आरवी विधायक जनार्दन पासवान ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि संगरी घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा वो विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। घटना पहले से गाड़ी पलटा हुआ था और उसका पूरा माल बिखरा हुआ था, लकड़ी लोड किए हुए था। लकड़ी को उधर मैंने जो गाड़ी उधर से रिटर्न ढल रहा था तो ब्रेक नहीं काम किया गाड़ी के, उसी में गाड़ी पलट गया लकड़ी में टकरा के। गाड़ी आपकी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी रांची से आ रही थी। देखिए, रामगढ़ में रांची-रामगढ़ NH-33 पर स्थित चुटू पालू घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार पत्थर लोड हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चट्टान से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को केबिन से निकालने के लिए प्रयास में जुट गए। हादसे के कारण कुछ समय के लिए रांची-रामगढ़ NH-33 पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने और वाहनों की आवाजाही को धीरे धीरे सामान्य कराया। काट भैया, काट जल्दी काटो। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर हो रहे गहमा गहमी की। झारखंड में सड़क से सदन तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कांग्रेस और जेएमएम पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं रसोई गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने से लोग काम छोड़कर सिलेंडर के लिए कतार में खड़े दिख रहे हैं। गैस नहीं मिलने से खाने पर भी आफत दिखने लगी है। इस बीच गैस एजेंसी पर अव्यवस्था और कालाबाजारी का भी आरोप लग रहा है। एलपीजी संकट पर सियासी संग्राम, सड़क से सदन तक हंगामा। रांची विधानसभा में वो नजारा दिखा जो आमतौर पर सड़क पर देखने को मिलता है। बैनर, पोस्टर और नारेबाजी के बीच विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों ने जनता की रसोई का दर्द सदन में रखा। जेएमएम कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने जनता की कमर तोड़ दी है। विधायक बैनर लेकर नारे लगा रहे हैं, सिलेंडर गायब है, मोदी सरकार जवाब दो। हो गई है और देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ गायब हैं? आज हमारा हिंदुस्तान झारखंड के बदौलत चल रहा है और हमारा झारखंड देखिए, यहाँ के लोग त्राईमाम कर रहे हैं, यहाँ की माँ बहनें त्राईमाम कर रही हैं। महंगाई चरम पर है, गैस नहीं मिल रहा है, अब हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर आज आप देखिए हम लोग रिक्शा में आए हैं। जब मंत्री रिक्शा चला रहा है, हमारी कृषि मंत्री रिक्शा में बैठी हैं, ये साफ संदेश है कि हम लोगों को भाजपा की सरकार ने रिक्शा पर चलाया। देश में एलपीजी का किल्लत, डीजल पेट्रोल का किल्लत हो गया है। छोटे से छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी अब इस कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट पूरे तरीके से नीचे जा रहा है और अर्थव्यवस्था पूरा डावाडोल हो गया भारत देश का। और आप बताइए, भारत देश को हमारे पूर्वज ने क्यों आजादी दिलाई? इसी गुलामी के लिए। तो वहीं बीजेपी विधायक ने गैस किल्लत को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा, देश में कहीं भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग देश में अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अब इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए, इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश की।
ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन वाले। सिर्फ सदन ही नहीं, सड़क पर भी घरेलू गैस सिलेंडर का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। राजधानी रांची में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हर दिन लंबी कतार नजर आ रही है। बड़ा तालाब के पास इंडियन गैस उपभोक्ता की लंबी कतार नजर आई और तकरीबन यहाँ से 500 मीटर तक ये कतार लगी हुई है। बोले कि आप लोग सुबह कितने बजे यहाँ पर लगे? सबसे आगे लाइन में आप ही लोग हैं। आया नहीं है, वो भी उसमें आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरी कहना मुश्किल है। जो नंबर खोजा जा रहा है ना, उसमें दिक्कत हो रहा है। कौन सा नंबर? DSC नंबर। अच्छा। जामताड़ा में भी गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इससे गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ता से अपील की कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बोला जा रहा है कि बुकिंग नहीं होगा तो सिलेंडर नहीं मिलेगा, और जबकि 1 महीना से ऊपर हो चुका है सिलेंडर मिलेगा, और वो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है नया। गुमला में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले 2-3 दिनों से गैस एजेंसी में सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी खाली सिलेंडर लेकर लौटना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या सिलेंडर की कमी और महंगाई पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर ये हंगामा सिर्फ सदन तक ही सीमित रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य, गुमला से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कोयले से चलने वाले लोहे के चूल्हों की मांग बढ़ गई है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से परेशान लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इन चूल्हों की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि गैस की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण लोग ये विकल्प अब अपनाने लगे हैं। वहीं चूल्हा बनाने वाले कारीगरों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बिक्री बढ़ी है और प्रतिदिन 5 से 10 चूल्हे बिक रहे हैं। उनकी कीमत 300 से 800 रुपए के बीच है। एक और गैस सिलेंडर के लिए कतार तो दूसरी ओर लोहे के चूल्हे यानी कोयले के चूल्हे लेने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ने लग गई है। आप देखिए, रांची के चूटिया में जो लोहा से चूल्हा बनाया जा रहा है, जिसे कोयले का उपयोग कर जलाया जाता है, वहां भी लगातार ग्राहकों को पहुंचने का सिलसिला शुरू होने लगा, क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि कहीं अगर गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो झारखंड, जिसमें कहा जाता है कि कोयले का उत्पादन ठीक ठाक होता है और वहां ज्वलनशील कोयले का जो उत्पादन है वो भी होता है, तो उस दौरान चूल्हे जो कोयले से जलाए जाएंगे उसकी खरीदारी शुरू हो गई है। एक दीदी ने यहाँ चूल्हा खरीदा भी है। दीदी, क्यों खरीदे ये चूल्हा, ये बताइए। गैस का इतना ज्यादा दाम बढ़ जा रहा है, अगर गैस मिलने में दिक्कत हुआ तो हम लोग क्या से खाना बनाएंगे? अब तो हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा ना, तो विकल्प के रूप पे कोयला चूल्हा ले जा रहे हैं। ये सच बोल रहे हैं या बनावटी है, ये बताइए। बनावटी नहीं है, सच में ले जा रहे हैं। सच में, मतलब उसी लिए लिए। हाँ। गैस अब गैस जहाँ मिल रहा है वहाँ जाकर के देखे कि कितना लंबा लाइन लग रहा है, गैस मिलने में भी दिक्कत हो रहा है। बहुत भीड़ है ना? बहुत भीड़ है। ज्यादा बिक्री हो रहा है क्या अभी? नहीं, मतलब कि पहले से भी तो हम लोग भैया धंधा ये था, इन लोग अभी मतलब जो अभी ऑर्डर से जा रहा है कि हमको भैया बना कर दीजिए। अभी ऑर्डर आ रहा है? हाँ, आ रहे हैं। रोज कितना? फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।